तुम कह रहे हो कि तुम खुद बेरोजगार हो और 8 गो और बेरोजगार पैदा कर दे रहे हो, क्यों? मोदी जी ने तो रोक दिया। एक भी बच्चा है मोदी जी का? बताओ कोई, एक भी बच्चा है योगी जी का? तो योगी जी, मोदी जी तो बेरोजगारी रोक दिए कि भाई नहीं, हम नहीं बढ़ाएंगे। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। तो भैया सुना, बेरोजगारी पर ज्ञान देने में तो निरहुआ रिक्शे वाले ने सुधीर चौधरी को भी मात दे दिया। लल्लन भैया, इसीलिए तो आजकल बीजेपी वालों का भाषण सुनकर गूंगे भी जोर जोर से हंस रहे हैं, क्योंकि कोई भी आकर कुछ भी फेंक रहा है उलूल जुलूल और कीचड़ में दबा जा रहा है कमल का फूल। और लल्लन भैया, मुझे तो लगता है कि आजकल हेलीकॉप्टर के साथ साथ बीजेपी वालों का दिमाग भी रोड पर आ गया है, क्योंकि कोई संविधान बदलवा रहा है, कोई सुभाष चंद्र बोस जी को देश का पहला प्रधानमंत्री बता रहा है, और अब ये आ गए जिनका कहना है कि अगर बेरोजगारी रोकना है तो बच्चे ही पैदा मत करो। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि जब मोदी और योगी जी देश के लिए रह गए निसंतान, तो फिर तुमने क्यों दिया 3 बच्चों पर ध्यान? गजब बेइज्जती है। बताओ, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे नए नए कारनामे देखने और सुनने को मिल रहे हैं। और भैया, जब 10 सालों में इन लोगों ने हिंदू मुस्लिम और नाम बदलने के अलावा कोई ढंग का काम ही नहीं किया, तो महंगाई और बेरोजगारी पर ऐसा ही अंट-संट बोलेंगे। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे लल्लन भैया, ये सब सुनकर तो यही लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब ये भाजपा वाले ये भी कहेंगे कि देश में भुखमरी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि लोग खाना ज्यादा खाते हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। 40 साल हो गए इंदिरा गांधी मर के। इंदिरा गांधी ने ऐसा बोला वैसा बोला बोलता है। 2014 में तुम क्या बोला था? काला धन लाएगा, गरीब का खाता में 15 लाख जमा करेगा। 15 पैसा आया, भेल गिर जाएगी आपके अंकल। तो गाइस, इसी के साथ आप समझ गए अंकल का ओपिनियन। वैसे मैंने मांगा नहीं था, मैं तो भेलपुरी खाने आया था, बट आजकल यार हवा इस चीज की चल रही है तो हर तरफ हमें इसका भी बहाव मिल रहा है देखने को। थोड़ी मर्यादा रखिए। तो भैया देखा, आजकल फूड ब्लॉगर को भी लोग मीडिया वाला समझकर बीजेपी वालों की बैंड बजाने लगते हैं। क्योंकि लल्लन भैया, अब लोग समझ गए हैं कि इतने तो हम लोगों के घर में नहीं है गमले, जितना कि ये लोग बोल चुके हैं झूठ और फेंक चुके हैं जुमले। क्योंकि लल्लन भैया, 2014 से पहले ये लोग लंबी लंबी छोड़ा करते थे कि हमारी सरकार बनते ही महंगाई का नामो निशान नहीं रहेगा, बेरोजगारी धरती से गायब हो जाएगी, काला धन आएगा, हवाई चप्पल वाले भी हवाई जहाज में घूमेंगे। लेकिन अब सुना रहे हैं केवल मटन मछली की कहानी, और बेरोजगारी से लोगों को याद आ रही है नानी। ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि उल्लू बनाने और चूना लगाने में तो इन लोगों के आगे मोटू पतलू वाला जॉन बनेगा डॉन भी फेल है। वैसे भैया, एक अंदर की बात बताऊं, जिस प्रकार से आजकल लोग बीजेपी वालों पर भड़क रहे हैं, उस हिसाब से तो यही लगता है कि 400 तो छोड़ो, ये लोग नहीं कर पाएंगे 200 पार, और चाय के साथ साथ इन्हें बेचना पड़ेगा चोकोबार।